हो बेसहारों को सहारा या रसूल अल्लाह, सहारा या रसूल अल्लाह। मेरे नबी की वो हस्ती है, मेरे नबी का बायोग्राफी जिस तफसील के साथ मौजूद है तारीख में, इस तरह किसी और की बायोग्राफी महफूज नहीं है। ये आज जो भोंक रहे हैं, मैं तो अलल ऐलान कहता हूं कि हम कभी कृष्णा के चरित्र पर आवाज नहीं उठाते हैं, कभी राम के चरित्र पर हम आवाज नहीं उठाते हैं, कभी गौतम राम बुद्ध के ऊपर हमने कोई बकवास नहीं की। तो फिर इन कुत्तों को किसने हिम्मत दे दी कि ये हमारे प्रोफेट मोहम्मद पर बकवास करते हैं? मैं इनसे अलल ऐलान कहता हूं, तुमको अपनी जिंदगी जैसे गुजारनी है गुजारो, तुम पंडित बन के गुजारो या सनातनी बन के गुजारो, चाहे तुम पाखंडी बन के गुजारो, लेकिन मेरे नबी के शान के ऊपर छेड़छाड़ मत। ये पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखे एक है डॉक्टर कृष्णा राव शंकर, एक किताब लिखते हैं जिस किताब का नाम है द प्रोफेट ऑफ इस्लाम। इसको आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसका मुताला भी कर सकते हैं। लिखने वाले कौन है? कृष्णा राव शंकर है। उसमें वो लिखते हैं द प्रोफेट ऑफ इस्लाम के अंदर, द पर्सनालिटी ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू गेट इनटू द होल ट्रस्ट इन ओनली क्लेम फर्स्ट ऑफर कैन कैच अ ड्रामेटिक सिचुएशन। वो कहता है मोहम्मद द जज, मोहम्मद द विनर, मोहम्मद द हीरो, मोहम्मद द बिग बिजनेसमैन, मोहम्मद द स्पीकर, मोहम्मद द राइटर, ऑल इन ऑल डिपार्टमेंट्स ही मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ही इज लाइक अ हीरो, ही इज लाइक अ हीरो। जब ये बात एक जज के सामने कही गई थी, वो जज कहता है मुझे कलमा पढ़ाओ और इस्लाम में दाखिल कर लो। किसी ने कहा तुम कलमा पढ़ोगे, लोग क्या कहेंगे? वो जज कहता है लोग कुछ भी कहे, मैं वही कहूंगा जो हिंद के मौलाना ने कहा, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रसा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम be upon him in others words akramul ulama fa innahum warasatul anbiya. That's how I am taking blessing from the words of starting conversation with this word laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. शायर कहता है वो हुनर यहाँ पे सभी को हंसपे हाल देता है, वो हुनर यहाँ पे सभी को हंसपे हाल देता है, किसी किसी को रोशन ख्याल देता है। वो हुनर यहाँ पे सभी को हंसपे हाल देता है, किसी किसी को रोशन ख्याल देता है, और देके मर्तबे जाहिल गंवार लोगों को, देके मर्तबे जाहिल गंवार लोगों को, शऊर मंदों को हैरत में डाल देता है। देके मर्तबे जाहिल गंवार लोगों को, शऊर मंदों को हैरत में डाल देता है, और वैसे वैसे को देता है दौलतें लेकिन, वैसे वैसे को देता है दौलतें लेकिन, नसीब वाले को रिश्ते हलाल, नसीब वाले को रिश्ते हलाल देता है। ये देख रहे हैं मुकद्दस, बहुत अच्छी बात, सुभान अल्लाह। मुझे वक्त बहुत कम मिला है, इसलिए मैं सबकी तारीफ और सबके तारीफ और तौसीफ में बयान नहीं कर सकता हूँ। बस ये कहूंगा कि जो जर्रा जहां है वही आफ्ताब है, और ये जितने हैं ये सब हमसे इल्म में अमल में सब हमसे अच्छे हैं। ये करम फरमाइए कि माइक मेरे आगे आया है, और नकीब जनाब कारी एजाज साहब जो कि एक मुदर्रिस भी हैं और एक अच्छे नकीब भी हैं, और बड़े माइक के साथ छोटे माइक पे सफर बहुत अच्छा करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस सब मर्द कलंदर। एक शेर और सुने, मैं अपने तकरीर का आगाज करूं। शायर कहता है ऐ सबा मुझको मदीने में कहीं पे भी छोड़ दे, ऐ सबा मुझको मदीने में कहीं पे भी छोड़ दे, या जहां पर है गुंबदे खजरा वहीं पे छोड़ दे। ऐ सबा मुझको मदीने में कहीं पे भी छोड़ दे, या जहां पर है गुंबदे खजरा वहीं पे छोड़ दे। और यूं तड़पता था मदीने से जुदा होने के वक्त, जैसे कोई मछली को सूखी जमी पे छोड़ दे, जैसे मछली को कोई सूखी जमी पे छोड़ दे। आइए सबसे पहले हम अपने आका के बरगाह में झूम झूम के दुरूद शरीफ पढ़ें। हेलो
देखिए आला हजरत का हर एक शेर इश्क रसूल में डूबा हुआ शेर है, हर एक शेर। अब देखे आला हजरत ने जब नबी के सरे मुबारक की शान पढ़ते हैं तो कहते हैं लिख जिसके आगे सरे सरवरा खम रही उस सरे ताजे रिफत पे लाखों सलाम। आला हजरत नबी के माथे की शान बयान करते हैं तो कहते हैं लिख जिसके माथे सफात का सेहरा रहा उस जबीने सादत पे लाखों सलाम। आला हजरत नबी के कान की शान बयान करते हैं तो कहते हैं लिख दूरो नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। आला हजरत नबी की निगाह की शान बयान करते हैं तो कहते हैं लिख जिस तरफ उठी दम में दम आ गया उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। आला हजरत नबी के लब की शान बयान करते हैं तो कहते हैं लिख पतली पतली गुले कुदसी की पत्तियां उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। आला हजरत नबी के जुबान की शान बयान करते हैं तो कहते हैं लिख वो जुबा जो कुन की कुंजी बनी उसके नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। आला हजरत नबी के लुआबे दहन की शान बयान करते हैं तो कहते हैं लिख जिसके पानी से शादाब वो जानो जेना उस दहन के तरावत पे लाखों सलाम। आला हजरत नबी के बाजू की शान बयान करते हैं तो कहते हैं लिख जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं ऐसे बाजू के कुव्वत पे लाखों सलाम। आला हजरत नबी के हाथ की शान बयान करते हैं तो कहते हैं लिख हाथ जिस तरफ उठा गनी कर दिया उस मौजे बहरे सखावत पे लाखों सलाम। आला हजरत नबी के शिकम की शान बयान करते हैं तो कहते हैं लिख कुल जहां मिल्क और जौ की रेटी गजा उस शिकम के कनात पे लाखों सलाम। आला हजरत नबी के पांव की शान बयान करते हैं तो कहते हैं लिख खाई कुरान ने जिसके खा के गुजर की कसम उस कफे पा की हुर्मत पे लाखों सलाम। आला हजरत फरमाते हैं ईमान किसी और चीज का नाम नहीं है बल्कि इसके रसूल का नाम ईमान है, मोहब्बत रसूल का नाम ईमान है। ए आला हजरत तमाम आमाल की जान ईमान है। ईमान क्या है? मैंने ईमान से कहा ए ईमान नमाज तुझे अपना जान मानती है, ज़कात तुझे अपना जान मानती है, तेरी जान क्या है? तो ईमान कहता है मेरी जान जानना चाहते हो तो जानो ना जो है सुन्नत की शान जिसका नाम है इमाम अहमद रजा खान जिसके कदमों पे हमारे माँ बाप कुर्बान। मैंने कहा ए आला हजरत जब नबी को अपनी तरह कहा गया आपका कलम चला, जब नबी को मुर्दा कहा गया आपका फतवा जारी हुआ, जब नबी को अपनी तरह कहा गया आपका कलम चला। तमाम आमाल की जान ईमान है। ईमान क्या है? तो आला हजरत फरमाते हैं अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता ही है, ईमान ये कहता है मेरी जान। मसलक आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, खानदान आला हजरत, हजरत अल्लामा मौलाना रफी अहमद साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। मुझे अगला नहीं पिछला जमाना चाहिए, एक ही दाना मगर बहलोल दाना चाहिए। इश्क इंसान को कलंदरे बू अली करता है, इश्क पागल नहीं पागल। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदो दीनो मिल्लत आयत मिन आयतिल्लाह मुज़्ज़ात मिन मुज़्ज़ात रसूलिल्लाह सुन्नियत की शान बरेलवियत की पहचान जिसका नाम है इमाम अहमद रजा खान। आला रजा, बाला रजा, निराला रजा, मुहक्किक रजा, मुदब्बिर रजा, मुसन्निफ रजा, वो रजा जो फानी फिल्लाह है, वो रजा जो बाकी बिल्लाह है। उसके बाद भी कोई कहे हु इज आला हजरत, व्हाट इज आला हजरत, क्या है आला हजरत, क्यों है आला हजरत, क्यों कायद मानते हो आला हजरत को, क्यों पेशवा मानते हो आला हजरत को, क्यों मनकबत पढ़ते हो आला हजरत की शान में। तो मुझसे मेरे रजा के बारे में पूछते हो तो कान खोलकर सुन लो। मेरी इज्जत रजा से है, अजमत रजा से है, वकार रजा से है, बुलंदी रजा से है। बल्कि हकीकत तो ये है जलवा है या नूर है या सरापा रजा का है, वादी रजा की को है, हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। याद
रखें, मेरे नबी की वो हस्ती है, मेरे वाह, नबी का वाह, बायोग्राफी जिस वाह, तफसील के साथ मौजूद है तारीख में, इस तरह किसी और की बायोग्राफी महफूज नहीं है। ये आज जो भोंक रहे हैं, मैं तो अलल ऐलान कहता हूं कि हम कभी कृष्णा के चरित्र पर आवाज नहीं उठाते हैं, कभी राम के चरित्र पर हम आवाज नहीं उठाते हैं, कभी गौतम राम बुद्ध के ऊपर हमने कोई बकवास नहीं की, तो फिर इन कुत्तों को किसने हिम्मत दे दी कि ये हमारे प्रोफेट मोहम्मद पर बकवास करते हैं। मैं इनसे अलल ऐलान कहता हूं, तुम तो अपनी जिंदगी जैसे गुजारनी है गुजारो, तुम पंडित बन के गुजारो या सनातनी बन के गुजारो, चाहे तुम पखंडी बन के गुजारो, लेकिन मेरे नबी के शान के ऊपर छेड़छाड़ मत। ये पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखे एक हैं डॉक्टर कृष्णा राव शंकर, एक किताब लिखते हैं जिस किताब का नाम है द प्रोफेट ऑफ इस्लाम। इसको आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसका मुताला भी कर सकते हैं। लिखने वाले कौन है? कृष्णा राव शंकर हैं। उसमें वो लिखते हैं द प्रोफेट ऑफ इस्लाम के अंदर द पर्सनालिटी ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू गेट इनटू द होल ट्रस्ट इन ओनली ग्लैम्स ऑफ आई कैन कैच अ ड्रामेटिक सिचुएशन। वो कहता है मोहम्मद द जज, मोहम्मद द विनर, मोहम्मद द हीरो, मोहम्मद द बिग बिजनेसमैन, मोहम्मद द स्पीकर, मोहम्मद द राइटर, ऑल इन ऑल डिपार्टमेंट्स ही मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ही इज लाइक अ हीरो, ही इज लाइक अ हीरो। जब ये बात एक जज के सामने कही गई थी, वो जज कहता है मुझे कलमा पढ़ाओ और इस्लाम में दाखिल कर लो। किसी ने कहा तुम कलमा पढ़ोगे, लोग क्या कहेंगे? वो जज कहता है लोग कुछ भी कहे, मैं वही कहूंगा जो हिंद के मौलाना ने कहा, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाए। खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। याद रखे रब तबारक व तआला ने सबको पैदा किया, सब अपने माँ के पेट से पैदा हुए, सब के सब जाहिल पैदा हुए। मैं पैदा हुआ, मैं भी जाहिल पैदा हुआ, आप पैदा हुए, आप ही जाहिल पैदा हुए। फिर हम लोगों ने इल्म हासिल करना शुरू किया, इल्म हासिल करना शुरू किया। कितना इल्म हासिल किया? थोड़े में से थोड़ा, चाहे हम पीएचडी क्यों ना कर ले। कितना इल्म हासिल किया? थोड़े में से थोड़ा। बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट बनाकर मेरी तकरीर को सुनिएगा। इल्म हासिल किन चीजों से की जाती है? तो इल्म हासिल 3 चीजों से की जाती है, कान, आंख, अफेदा। अफेदा का ताल्लुक इल्म लुदुन्नी से होता है। आमतौर पर इंसान 2 चीज से इल्म हासिल करता है, कान से, आंख से। कान से सुनकर, आंख से देखकर जिस शय का इल्म आता है, जैसे माँ ने कहा वाटर, पानी, बेटे ने 1 बार सुना, 2 बार सुना, 3 बार देखा। माँ ने जब जब पानी कहा, बेटा पानी को देखता रहा, समझ गया इसे पानी कहा जाता है। पता क्या चला? इल्म वो है जो बाहर से अंदर आता है, इल्म वो है जो बाहर से अंदर आता है। लेकिन इंसानों में कुछ अफजल इंसान पैदा किए गए जिसे नबी कहा जाता है। उनका मामला ऐसे नहीं है, उनका इल्म बाहर से अंदर नहीं आता है, बल्कि ईसा अलैहिस्सलाम को भी पैदा हुए 3 दिन हुए हैं। वो कहते हैं मेरे पास इल्म है। रब तबारक व तआला ने हजरत आदम के अंदर रूह डाली, 7 लाख जुबानों के आलिम हो गए। तो आप इंसान पैदा होता है तो उसका इल्म बाहर से अंदर आता है, लेकिन नबियों के साथ ऐसा मामला नहीं है। उनका इल्म बाहर से अंदर नहीं आता है, बल्कि अंदर से बाहर लोगों की तरफ आता है। नबियों का मकाम है और मेरे नबी तो नबी आज़म है। रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है अर्रहमान वल्लमल कुरान खलकल इंसान। रहमान वो है जिसने कुरान सिखाया। याद रखे इंसान की तख्लीक तो बाद में हो रही है, वो कुरान किसको सिखाता रहा है ये मानना पड़ेगा कि मेरे आका का ज़हूर बाद में हो रहा है, मेरे आका के पास कुरान का इल्म पहले से मौजूद। अब कुछ लोग कहते हैं कि हुजूर के बगैर इल्म नहीं आ सकता है। मैं कहता हूं कतई नहीं आ सकता है, क्योंकि हुजूर के सदके से ही रब तबारक व तआला इल्म अता करता है। अब लोग कहते हैं फला मजहब में इतना स्कॉलर है, फला मजहब में इतना स्कॉलर है, फला मजहब में इतना स्कॉलर है। कान खोलकर सुन लो, किसी मजहब के सच्चे होने की दलील ये नहीं है कि उसमें स्कॉलर कितना है। अरे किसी मजहब के सच्चे होने की दलील ये है कि उसमें औलिया कराम कितने हैं, बुजुर्गाने दीन कितने हैं और उस मजहब में रूहानियत।
इसलिए अपने बच्चे को 3 चीज जरूर सिखाओ। पहला, हुजूर से मोहब्बत करना, दूसरा, हुजूर के आल से मोहब्बत करना, और तीसरा, कुरान मजीद की तिलावत से मोहब्बत करना। मैं इतराज नहीं करता हूं कि आप अपने बच्चे को स्कूल क्यों पढ़ाते हो, पढ़ाओ, लेकिन सब कुछ तालीम देने से पहले उसे कुरान का कारी बना दो। जब तुम्हारा बच्चा डॉक्टर होगा, साथ में कुरान का कारी होगा, और जब वो किसी पेशेंट का इलाज करेगा, दवा के जरिए राहत मिले या ना मिले, रब तबारक व तआला उसे कुरान के जरिए राहत जरूर अता करे। मैं तालीम देखे, हर वो तालीम जो हुजूर के ताबे कर दे, हर वो तालीम जो हुजूर की सुन्नत के करीब लाकर खड़ा कर दे, हर वो तालीम जो हुजूर की सुन्नत का पहरादार बना दे, उसके हम कायल हैं। और जो तालीम हुजूर की सुन्नत से दूर कर दे, हुजूर की सीरत से दूर कर दे, वो कोई तालीम भी नहीं, और उसके हम कोई कायल भी नहीं। अपने बच्चे को बैठाकर इसके रसूल सिखाओ, इसकी बहुत फजीलत है। कैसे सिखाना है? जैसे जंग बद्र के मौके पर हजरत सिद्दीक अकबर का बेटा काफिरों की तरफ से आया था, जब इस्लाम कबूल कर लिया तो अपने बाप सिद्दीक अकबर से कहते हैं कि अब्बा जान, जंग के करीब आप मेरे तलवार के नीचे आ गए थे, लेकिन मैंने बाप समझ के छोड़ दिया था। जनाबे सदाकत लेटे थे, जैसे ये बात सुनते हैं उठ के बैठ जाते हैं, कहते हैं तुमने मुझे बाप समझ के छोड़ दिया, लेकिन खुदा की कसम तुम मेरे तलवार के जद में आ जाते तो तुम्हें दुश्मने नबी समझकर तेरे गर्दन को उड़ा देता। तभी तो शायर कहता है, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। अब एक बात और बता दूं, एक बहुत बड़ा मर्द कलंदर गुजरा है, जिसका एक नारा पूरी दुनिया को परेशान कर दिया। पूरी जिंदगी यही नारा लगाता रहा, उन्हें जाना उन्हें माना, उन्हें जाना उन्हें माना। लेकिन जैसे ही वफात का वक्त करीब आया, बढ़ने का अंदाज चेंज हो गया, इन्हें जाना इन्हें माना, इन्हें जाना। अल्लाह तबारक व तआला उस मर्द कलंदर को सलाम। ऐसा इश्क सिखाओ ना अपने बेटे को कि बेटा अगर कभी ऐसा मामला आ जाए तो अपने बाप को छोड़ देना, लेकिन दामने मुस्तफा को कभी हाथ। और ऐसा तालीम हरगिज ना सिखाना जैसे दूसरे लोग सिखाते हैं। बेटा हुजूर वो है जो कलमा पढ़ा कर चले गए, हुजूर वो है जिनको दीवार के पीछे का इल्म नहीं है। मैं कहता हूँ लानत हो ऐसी तालीम पर, और लानत हो ऐसे जुबान पर। अरे इसके रसूल कैसे डिलीवर करना है ये बाप को पता होना चाहिए। बेटे को ले जाओ अपने छत के ऊपर और कहो बेटा वो आसमान है ना, वो कहे कि हाँ बिल्कुल वो आसमान है। आप कहो वो चांद है ना, वो कहे बिल्कुल वो चांद है। कहो बेटा मैं उसको बुलाऊं तो क्या वो आ जाएगा? बेटा कहेगा बिल्कुल नहीं, तो अपने बेटे के माथे को चूम कर बोलो, बेटा हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उस नबी ने इशारा किया था तो ये चांद टूटकर मेरे नबी के कदमों में आ गया था। अरे इसके रसूल सीखना हो तो आला हजरत के गुलाम की महफिल में बैठो, और जब बात समझ में आ जाए तो यहाँ से बाद में जाना। पहले ये कहना मैं मुजरिम हूँ आका, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बचा। रब तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी। 5 मिनट बोल के खत्म कर दे हजरत के, या खत्म कर दे? 5 मिनट बोल ले। याद रखे तकरीर करना भी आसान नहीं होता है, बड़ी मुश्किल होता है, ये उलमा जानते हैं ना। दिमाग को कंप्यूटर की तरह चलाना पड़ता है, और उसमें टाइम की कैद लग जाए ना तो और मुश्किल होता है। खैर, चाइना नारा लगाता है ना, नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइट। ये चाइना को किसने बताया कि इल्म एक प्रकाश का नाम है, इल्म एक शक्तिशाली चीज है। याद रखो कुरान हमारे पास है ना, कुरान में जो सबसे पहली आयत उतरी वो क्या है? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी। जरा सोचो कि कुरान हमारे पास है, कुरान में जो सबसे पहली आयत उतरी वो लफ्ज़ रीडिंग से शुरू हो रही है, पढ़ाई से शुरू हो रही है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, रीड इन द नेम ऑफ लॉर्ड हु क्रिएटेड। यानी कौम मुस्लिम को पढ़ना है, इसे पढ़ के अपना भी भला करना है और गैरों का भी भला करना है। और अंज़ेब बादशाह ने बता दिया कि जब इल्म हो तो रब तबारक व तआला पूरे भारत को औरंगजेब के हवाले कर देता है। कौन औरंगजेब? 6 महीने में हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल करने वाला औरंगजेब, असर की सुन्नतें गैर मौक़िदा पढ़ने वाला औरंगजेब। जब दिल्ली की जामा मस्जिद से निकलता तब मुल्ला अहमद जीवन जैसे उस्ताद की चप्पलें सीधी कर ऐसा औरंगजेब
लेकिन आज हमारा कौम का बच्चा कहता है औरंगजेब बहुत बड़ा दज्जाल था, बहुत बड़ा जालिम था। मैं कहता हूँ अपने नस्लों को सही रास्ता दिखाओ, उसे तालीम से आरास्ता करो, अपने नस्लों को तालीम से ऐसे सजा दो, ऐसे सजा दो कि जब कोई एंकर या कोई इतिहास बताए तो तुम्हारा बेटा कहे कि अपने मुंह को बंद कर, अरे हम गुलामान मुस्तफा है। जितना तुम अपने कॉलेजों में बताते हो उतना हमारे माँ बाप अपने गोदी में बैठा कर बता दिया। ऐसे अपने बच्चे को तालीम से रास्ता करो। और आज तो दुनिया का जब अलमिया है, लोग मैट्रिक तक पढ़ा के सोचते हैं कि हमने बेटे को बहुत पढ़ा लिया, मेरा बेटा बहुत पढ़ लिया। मैं कहता हूँ तुमने अपने बेटों को अभी कामयाबी के पहले जीने तक भी नहीं पहुंचा। फिर ये कौन कहती है देश की आजादी में फला का योगदान है, फला का योगदान है। मैं कहता हूँ मदरसे बंद करने से पहले मदरसे का जायजा ले लेना, और हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए जिसने सबसे पहले कदम बढ़ाया था वो कोई अमेरिका का तालीम याफ्ता नहीं था, लंदन का तालीम याफ्ता नहीं था, बल्कि इसी मदरसे से गोशे से निकलने वाला शहजादा था। अल्लामा फजले हक हैदराबादी कौन है, किफायत अली खान कौन है, अरे इसी मदरसे से निकले हुए शहजादे थे, मदरसे के गोशे से निकलने वाले शहजादे थे। हिंदुस्तान के आजादी में किसका कितना हाथ है, बकवास मत करो, तारीख उठाकर पढ़ लो उसके बाद बोलना। लेकिन हमारी कौम तो अपनी हिस्ट्री से बेखबर है, इसलिए आज दुनिया इसे जलील, इसलिए दुनिया आज इसे जलील कर रही है। याद रखो औरंगजेब आलमगीर का बहुत बड़ा नाम है, और आज भी बनारस के अंदर औरंगजेब के नाम से मस्जिद मौजूद है। काशी के अंदर जाकर देखो ना, बनारस कोई ज्यादा दूर नहीं है, आज भी औरंगजेब के नाम से वो बिल्डिंग खड़ी है। और उस मस्जिद को किसी सऊदिया के लाल ने नहीं बनवाया था, उस मस्जिद को कोई सऊदिया के लाल ने नहीं बनाया था, किसी इस्लाम के शहजादे नहीं बनाया था। अरे उस मस्जिद की जो तामीर करवाई थी ना, वो एक पंडित की बेटी है जिसका नाम शकुंतला है। शकुंतला ने औरंगजेब के नाम का मस्जिद कायम की है। वो इसलिए उसने औरंगजेब के चेहरे को देखा था, औरंगजेब के कैरेक्टर को देखा था, और औरंगजेब के इखलाक को देखा। आज भी औरंगजेब के अंदर, आज भी औरंगजेब के नाम से मस्जिद मौजूद है। कभी बनारस के अंदर जाकर ज़ियारत करो ना। याद रखो औरंगजेब शकुंतला पे जब इज्जत की बात उठी थी ना, तो औरंगजेब दिल्ली से सफर करके आए थे। बात बहुत तवील है, इसको मुख्तसर कर दूं। इसको तारीख ये इस्लाम की तारीख, इसे तुम पढ़ो, इसे तुम जानो कि कल हम जब बैठे थे इक़्तिदार पर तो धर्म देखे बगैर इज्जत की सुरक्षा की थी। आज तुम इक़्तिदार पर बैठे हो और हमारी इज्जत महफूज रही है। मैं इनको कहता हूँ पढ़ो मुसलमानों की हिस्ट्री को, और देखो जब कोई इस्लाम का शहजादा कुर्सी पर बैठता है तो कैसे लोगों की इज्जत की हिफाजत। मुल्ला अहमद जीवन जैसे उस्ताद की चप्पलें सीधी करता था तो पूरा देश तमन्ना करता था काश मेरा बेटा हाफिज होता, तो जो